अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डार्क जोन ट्रू क्राइम सीरीज में आप सबको फिर से खुश आमदीद। आइए आज की रियल स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों सोचो, तुम्हारे शहर में कोई एक ऐसा कातिल हो जो रात के अंधेरे में सिर्फ औरतें ढूंढता हो, जिसमें पुलिस, लोग और पूरा शहर मिलकर भी उसको पकड़ ना सके। हाँ दोस्तों, ये कहानी है लंदन के उस कातिल की जिसका नाम सुनते ही लोग दहल जाते थे या डर जाते थे, और उसका नाम था जैक द रिपर। दोस्तों ये कहानी है 1888 की लंदन का व्हाइट चैपल एरिया, जहाँ पर गरीबी, गुर्बत और गंदगी फैली रहती थी अंधेरे के साथ। तंग गलियां, धुआं और चीखते हुए लोग उधर रहते थे। और इसी अंधेरे में एक उभर कर आया साया जो रातों को दिखता था। 31 अगस्त की सुबह पुलिस को एक लाश मिली, एक औरत की लाश, मैरी एन निकल्स, जिसे लोग पोली निकल्स भी कहते थे। उसका गला कटा हुआ था और पेट पर गहरे छुरी के निशान थे। पुलिस ने सोचा कि शायद ये कोई आम क्राइम है, लेकिन उनको क्या पता था ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। और दोस्तों उसके थोड़े ही दिन बाद पुलिस को एक और लाश मिली उसी एरिया के अंदर, और उनका नाम था एनी चैंपमैन। उसका भी गला कटा हुआ था और उसके जिस्म पर भी छुरी के कटे हुए निशान थे, और उसके जिस्म में से ऑर्गन्स भी निकाले हुए थे। इंस्पेक्टर एबरलाइन ने जब लाश देखी तो उनके होश उड़ बैठे और उन्होंने कहा, ये कोई आम कत्ल नहीं, ये किसी सर्जन का काम है। और लंदन की पुलिस को ये पता चल चुका था, व्हाइट चैपल में कोई सीरियल किलर घूम रहा है। और न्यूज़पेपर में आया, वुमेन बुचर्ड इन व्हाइट चैपल, जैक द रिपर स्ट्राइक्स अगेन। जैक द रिपर, ये नाम पुलिस को कैसे पता चला? ये नाम पुलिस को एक खत के जरिए पता चला, और उस खत में लिखा हुआ था, फ्रॉम हेल योर्स ट्रूली जैक द रिपर। और दोस्तों उस खत के साथ एक इंसानी किडनी भी भेजी गई थी, जो उसमें से ही किसी विक्टिम की थी। पूरा लंदन हिल गया था और मीडिया ने इस केस को सेंसेशनल बना दिया था, और लोगों ने अपने घर की खिड़कियां बंद करना शुरू कर दी थी। दोस्तों 30 सितंबर 1888, एक रात और दो कत्ल, एलिजाबेथ और कैथरीन का। एलिजाबेथ का गला काटा गया था और लगता था कि शायद किसी ने कातिल को देख लिया है, और पूरे 1 घंटे बाद कैथरीन की भी लाश मिली उसी जगह पर। कातिल ने कैथरीन का फेस भी काट दिया था और उसके अंदर से भी ऑर्गन्स निकाल दिए थे। और ये सब देखते हुए पुलिस ने कुछ कंक्लूड किया। उन्होंने सोचा, या तो कातिल कोई डॉक्टर है या तो कोई बुचर है, क्योंकि इतनी सफाई से ऑर्गन्स सिर्फ डॉक्टर ही निकाल सकता है या तो बुचर। पूरे शहर में पैनिक फैल गया था, लोग रातों को निकलने से डरते थे, और पुलिस ने तकरीबन 2000 लोगों से पूछताछ भी की थी। लेकिन जैक द रिपर, जो कातिल का नाम था, जैसे हवा के अंदर गुल हो गया हो। 9 नवंबर 1888, एक खौफनाक रात, और विक्टिम थी मैरी जेन, एक खूबसूरत लड़की। सुबह लैंडलॉर्ड किराया लेने आया, दरवाज़ा अंदर से बंद था। लैंडलॉर्ड ने ज़ोर से दरवाज़ा मारा और दरवाजे को खोला, और जब उसने वो मंज़र देखा, उससे उसकी हवाएं ही उड़ गई थी। और उसने ये मंज़र देखा कि मैरी का चेहरा पूरा चेंज हो चुका था, मतलब बिगाड़ा हुआ था। उसके जिस्म में से सारे ऑर्गन्स निकाल के कातिल ने बेड के ऊपर रखे हुए थे, और ये मंज़र देख के वो लैंडलॉर्ड भी बेहोश हो गया। पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश की, डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट और इवन क्वीन विक्टोरिया तक इन्वॉल्व हुए। नाजरीन इस केस में सस्पेक्ट्स बहुत थे। मार्टिन जॉन, एक बैरिस्टर जिन्हें कुछ महीनों पहले समुंदर से उनकी लाश निकाली गई थी। एरन, एक पॉलिश स्टूडेंट जिसको बाद में एक मेंटल असाइलम में भेज दिया गया था। और विलियम गुल, जो क्वीन का डॉक्टर था, जिन पर कुछ लोगों ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई कि जैक द रिपर उनका डॉक्टर ही है और वो कुछ क्वीन के बारे में जानता है और वो बातें छुपा रहा है। लेकिन नाजरीन पुलिस को सबूत एक भी नहीं मिल सका। नाजरीन फिर एक दिन कोई कत्ल नहीं हुआ, कत्ल रुक चुके थे। जैसे पहले शहर था वैसे ही हो गया, और कातिल जैक द रिपर हवा के अंदर गुल हो गया, जैसे इधर कभी कोई था ही नहीं। और पुलिस ने ये केस बंद कर दिया।
और दुनिया के लिए ये मिस्ट्री अभी तक जारी है और लोग अक्सर पूछते हैं 130 साल बाद भी जैक द रिपर असल में था कौन और उसने ये सब कत्ल क्यों किए। 2019 में एक शॉल से एक डीएनए टेस्ट हुआ और रिजल्ट ने बताया कि कातिल शायद एरोन कोमिस्की हो सकता है, लेकिन सबूत इतने पुराने थे कि कभी कोर्ट के अंदर प्रूव ही नहीं हो सके। नाज़रीन, आज भी लंदन के वाइट चैपल के एरिया में लोग कहते हैं कि रात के वक्त एक अजीब सी हवाएं चलती हैं, जैसे इधर कोई इंतज़ार कर रहा है। दरअसल लोगों को डर लगता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया के सबसे मिस्टीरियस और फेमस कातिल के बारे में, जिसका नाम द जैक द रिपर था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं फिर से हाजिर होऊंगा एक और दिल दहलाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।